दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को उनके जन्मदिन पर बधाई संदेश भेजा है। उनके दीर्घायु की कामना की है, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। एक अच्छी परंपरा का शुरुआत, एक अच्छी परंपरा का सूत्रपात है, क्योंकि नेता और प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष जो है वैसे तो विपरीत धर्मों पर खड़े रहते हैं, लेकिन उनके बीच में निजी शत्रुता नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक प्रतियोगिता खूब कितनी भी प्रखर हो, लेकिन निजी संबंध उनके सद्भावपूर्ण होना चाहिए। तो ये एक इस परंपरा का निर्वाह प्रधानमंत्री ने किया है, इसके लिए उनका स्वागत किया जाना चाहिए। राहुल गांधी का उनके प्रशंसक उनका जन्मदिन बड़ी जोश खरोश के साथ में मना रहे हैं। आज राहुल गांधी जब आए थे राजनीति में तो उनका मूल्यांकन क्या था और आज उनका मूल्यांकन क्या है, ये आज के दिन सोचने और विचारने वाली बात है। राहुल गांधी जब आए थे राजनीति में तो एक उनके मन ये तो माना जाता था कि उनमें बड़ा आदर्शवादी पुट है, लेकिन उनके विचार बड़े बेतरतीब थे और बड़े प्रयोगधर्मी, अजीबोगरीब किस्म के उन्होंने तमाम सारे प्रयोग किए और वो प्रयोग बदल देते थे, वो कुछ ही निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाते थे। लेकिन आज उनकी वैचारिक लाइन बहुत स्पष्ट है। उनके जो प्रशंसक हैं वो ये महसूस करते हैं, पर उनके प्रशंसक से मतलब जो पार्टी के अंदर जो लोग हैं वही लोग नहीं, आज उनके प्रशंसकों का दायरा पार्टी के बाहर भी और अन्य पार्टियों तक भी व्यापक रूप से फैल चुका है। तो वो सारे प्रशंसक ये मानते हैं कि राहुल गांधी वैचारिक रूप से बहुत ईमानदार हैं और उनके अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का जो सत्तारूढ़ पार्टी का एक विकल्प होना चाहिए। वरना अगर जैसे सत्तारूढ़ पार्टी की जो नीतियां हैं वही कमोबेश वही नीतियां आपकी हों, वही राजनीतिक जोड़तोड़ को आप इस्तेमाल कर रहे हो वोट हथियाने के लिए जो सत्तारूढ़ पार्टी का आधार है, तो फिर आपको विकल्प कहलाने का कोई अधिकार नहीं। विकल्प में आप बताइए नहीं कि ये हम इस मामले में हम नीतियों के स्तर पर इसलिए भिन्न हैं और हम ये करेंगे। वो हो सकता है कि आपकी एक अलग किस्म की नीतियों से, आपकी वैकल्पिक नीतियों से एक वर्ग नाराज भी हो जाए, क्योंकि आप जब एक नेता प्रतिपक्ष को या प्रतिपक्ष की जो नीतियां हैं वो एक स्वीकृत नीतियां तो नहीं होनी चाहिए। स्वीकृत नीतियों में तो समय बदलता है। जैसे बुद्ध ने क्षणिकवाद का सिद्धांत दिया कि विश्व में हर चीज़ परिवर्तनशील है, हर क्षण परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन हो रहा है। तो ये सामर्थ्य होनी चाहिए राजनीति में भी नेताओं के अंदर कि वो परिवर्तनों के अनुरूप अपने आप को ढाल कर सकें, नए विचार दे सकें। तो उस मामले में राहुल गांधी ने अपने आप को एक स्थापित किया है, एक वैचारिक स्तर पर भी और नीतिगत स्तर पर भी एक परिवर्तन के संदेश वाहक के रूप में उन्होंने स्थापित किया है। सामाजिक न्याय की उनकी और आर्थिक न्याय की जो उनकी अवधारणा है, उनको एक बड़ा वर्ग स्वीकार कर रहा है। अब वो प्रयोग से ऊपर उठ चुके हैं। अब वो इस बात से नहीं घबराते कि उसमें कि हम अगर कोई बात कह रहे जो हमको सही लग रही है, हमें कोई नीति कोई विचार सही लग रहा है, उससे हमें कोई राजनीतिक जोखिम हो सकता है, तो वो राजनीतिक जोखिम उठाने के लिए तैयार है। आज वो अपने आप को इस बात के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं कि वो कोई चेयर रेस में शामिल नहीं है। उन्हें सत्ता की कुर्सी मिले या न मिले इस बात की उनको परवाह नहीं है, लेकिन एक व्यवस्थागत परिवर्तन की उनकी आवाज़ मजबूत हो और वो अगर उनके समय न हो पाए तो उनके न रहते हुए हो। ये राहुल गांधी के इस मामले में एक बड़ी एक सफलता है। तो उनके बारे में लोगों के विचार बदले हैं, उनके बारे में उनकी एक सोच बदला है। एक दूरगामी सोच के नेता के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है। ये एक बहुत ही राहुल गांधी के लिए एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है। तो राहुल गांधी का विश्लेषण आज इसी के इर्द गिर्द होना चाहिए और भविष्य की राजनीति में निश्चित रूप से चाहे वो सत्ता में पहुंच पाएं या न पहुंच पाएं, लेकिन ये तय है, ये जो लोग हैं, जो ईमानदार मूल्यांकन करने वाले लोग वो इस बात को मानते हैं कि राहुल गांधी इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि वो एक प्रभावी हस्तक्षेप करने की स्थिति में पहुंच गए। वो राजनीति की एक दिशा बदलने की स्थिति में पहुंच गए हैं और उनके इस प्रभाव को, उनकी इस हस्तक्षेपकारी स्थिति को इग्नोर करने की सामर्थ्य सत्ता पक्ष में भी नहीं रह गई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।